जहां आप तैनात हैं, आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से
ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिम्पोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिम्पोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिम्पोचे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रमः भुंजितः। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से
अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह वड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा। यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है।
विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का
फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सब ने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की இந்திய சீன எல்லையில் பதற்றமான சூழல் நிலவரக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் பிரதமர் மோடி எழுச்சிமிகு உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் மதியழகனிடம் கேட்டு பெறலாம். மதியழகன், பிரதமருடைய உரையில் என்னென்ன விவரங்கள்லாம் இடம்பெற்றன? கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்யலாம். இன்று காலை லடாக்கிற்கு சென்ற பிரதமர் மோடி அங்கு எல்லையில் நிலவக்கூடிய சூழல் குறித்து ஆய்வு செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது லடாக்கில் இருக்கக்கூடிய நிமு பகுதியில் ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். இந்த உரையின் பொழுது அவர் பல்வேறு விவகாரங்களை, குறிப்பாக ராணுவ வீரர்களினுடைய தியாகத்தையும் அவர்களுடைய வீரத்தையும் போற்றக்கூடிய வகையில் பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்துரைத்திருக்கிறார். குறிப்பாக ஒட்டுமொத்த நாடும் ராணுவத்தை நம்புவதாக தெரிவித்திருக்கிறார். ராணுவ வீரர்களினுடைய தைரியம் என்பது ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் உத்வேகத்தை அளிப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி தனது பேச்சின் பொழுது குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக ராணுவ வீரர்களுடைய தியாகத்தை நாடு ஒருபோதும் மறக்காது என்றும் அவர் தனது பேச்சின் பொழுது குறிப்பிட்டார். குறிப்பாக ராணுவ வீரர்களினுடைய இந்த வீரத்தீர செயல்கள் மூலம் உலகத்திற்கு ஒரு வலுவான கருத்தை நீங்கள் சொல்லியிருப்பதாகவும், ராணுவ வீரர்கள் சொல்லியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
கல்வான் பள்ளத்தாக்கு மோதலில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு தனது அஞ்சலியை செலுத்துவதாகவும், அதே நேரத்தில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களுடைய தியாகத்தை இந்த நாடும் இந்த மண்ணும் ஒருபோதும் மறக்காது, என்றுமே நினைவில் வைத்திருக்கும் என்று தெரிவிக்கிறார். ஒவ்வொரு இந்தியரையும் நீங்கள் பெருமைப்பட வைத்துள்ளதாகவும் பிரதமர் மோடி தனது பேச்சின் பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக உங்களினுடைய தியாகம் என்பது இங்கிருக்கும் மலைகளை விட மிக பெரியது என்றும் பிரதமர் மோடி ராணுவ வீரர்களுக்கு தனது பாராட்டினை தெரிவித்திருக்கிறார். அதே போல கல்வானில் இந்த லடாக்கில் நடந்த தற்பொழுது மோதல் முதல் கார்கில் வரை உங்களினுடைய வீரத்தை அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள். குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய எதிரிகளுக்கு தக்க பாடத்தை நீங்கள் புகற்றி இருக்கிறீர்கள் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். குறிப்பாக எதிரிகளினுடைய திட்டம், தந்திர திட்டம் பலிக்கவில்லை என்றும், இந்தியாவினுடைய எல்லைகளை காப்பதற்கு எந்த தியாகத்திற்கும் தயார் என்றும் பிரதமர் மோடி தனது பேச்சின் பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக இந்தியா எப்பொழுதும் அமைதியை விரும்புவதாகவும் பிரதமர் மோடி தனது பேச்சின் பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பலமானவர்களே எப்போதும் அமைதியை விரும்புவார்கள் என்றும், பலகீனமானவர்களே எப்பொழுதும் சண்டையை விரும்புவார்கள் என்றும், எனவே இந்தியா அமைதியை எப்போதும் விரும்புவதாகவும் பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக இந்த நாட்டினுடைய எல்லைகளை காப்பது எப்படி, அதற்கு என்ன பண்புகள் வேண்டும் என்பதை திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பிரதமர் மோடி தனது பேச்சின் பொழுது பேசியிருக்கிறார்.